अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद है आफताब साहब और मेरी टीम, और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर आसिम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उनके लिए एक्चुअली सवालात आए हैं तो उनको फरमाइश पे बुलाया गया है और एक शिकायत भी आई है और जिससे ये इनकारी हैं। ये कहते हैं कि प्रूव करें, जो कि मैंने कहा था उस वक्त, कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई क्वेरी आए और आसिम शहजाद साहब उस पर सरफ नज़र करें, इसलिए कि ये तो बहुत इंथ्यूज रहते हैं। तो वो याद है आपको वो क्या था? क्या जी, हमें कमेंट आया था कि जो नंबर दिया जाता है स्क्रीन पे, उस पर जब कॉल की जाती है तो आसिम साहब उठाते नहीं हैं फ़ोन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, ऐसा हो नहीं सकता। रात को 3 बजे एक साहब जापान से ऑनलाइन थे, उन्होंने मुझे कॉल की और मैंने उनको एंटरटेन किया, उनसे बातचीत की, उनसे सारी बात उनकी समझी सुनी। और ये रात के 3 बजे यूई का टाइम था। अब वहाँ पे क्या टाइम है, पूरी दुनिया से लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं और कोई भी ऐसा टाइम नहीं है कि मैं किसी को एंटरटेन ना करूँ या किसी की कॉल को मैं आंसर ना करूँ या किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं करूँ। तो भाई साहब, आप जो भी हैं जिन्होंने कंप्लेन की है, या तो आप दोबारा रब्ता कर लें, और अगर आप सच कह रहे हैं तो आप प्रूफ भेज दें, हमने तो आपको बता दिया। अगर वो सच भी कह रहे हैं तो ये महज इत्तेफाक होगा। फिक्र तो मुझे होनी चाहिए ना। अगर इनकी सरजनिश करनी है तो मुझे करनी थी, लेकिन सिंस आई नो हिम, ही इज मोर कैथोलिक देन द पोप। ये तो इस मामले में सुबह शाम बिजनेस के हवाले से बल्कि मेरी सरजनिश करते रहते हैं कि आप बहुत ढीले पड़ गए हैं, और ये महसूस करते हैं, कहते नहीं हैं खुले अंदाज में, लेकिन इनके तेवर बताते हैं कि कहना चाह रहे हैं कि जब से मैं अमेरिका से वापस आया हूँ तो मैं कुछ बिजनेस के हवाले से इतना इंथ्यूज्ड नहीं हूँ। ऐसा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना, आप पेसअप करते हैं, कहीं स्लो डाउन कर जाते हैं, तो इस तरह का मामला है। अगर हुआ होगा इत्तेफाक से, मसलन हमारे जापान वाले जो दोस्त हैं मियाँ अज़र कामरान, आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया, यहाँ आए हुए उन्हें 4-5 दिन हो गए, बहुत बिजी थे वो, कल फ्री हो जाएंगे कंपैरेटिवली। उनका वो जो आया हुआ है पूरा ग्रुप जापान से, मैंने कहा आज आपको ख्याल आ गया फ़ोन का, तो पहले नहीं आपने किया? तो इस सेट के आने से पहले मैंने आपको 2 दफ़ा बॉटम पे फ़ोन किया। तो मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बॉटम का मसला ये है कि व्हाट्सएप आपको रेड पॉप्स देता है बट बॉटम नहीं देता। तो मैंने वो देखा कि मुझे कोई, वो मैंने खोल के देखा तो 2 कॉलें थी उनकी। हाँ, वो आप खोलें तो पता चलता है, वो आपको मेन जो उसका आइकॉन होता है उस पर मैंने फिर आज उनसे ये गुजारिश की कि नेक्स्ट टाइम आपका गिला मैं सिर्फ तब एंटरटेन करूंगा, तब एक्सेप्ट करूंगा, अगर आप मुझे साथ इंटीमेशन व्हाट्सएप पे देंगे कि बॉटम पे चेक कर लो मैंने तुम्हें कॉल की हुई है। तो होता है इस तरह, बाज़ औक़ात नज़र नहीं पड़ती, बाज़ औक़ात आप शफल में ऊपर नीचे कर देते हैं। तो ये तो बहुत इंथ्यूज्ड हैं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये, बल्कि आप इनसे फ़ोन करें, आप इनसे बात करें तो ये आपकी बदकिस्मती होगी, क्योंकि इन्होंने आपका खड़ा ही नहीं छोड़ना उसके बाद। मैं किया आसिम ने फोन, अच्छा मेरी गल हुई, इन्हें पहले फोन चुक लिया। नहीं तो आपकी गल क्या हुई फिर? मैं को पैसे मंग ला, एक वो कहना आवाज नहीं आ रही। नहीं, आगे से इन्होंने ये नहीं कहा कि कहता है नहीं, मैं को पैसे मंगे, फिर 5 मिनट बाद इन्हें मैनू कायल करके आप मंगन लग पिया। नहीं, ये तो देखे ना, आप अगर काम की बात करेंगे तो जवाब देंगे, वो पैसे मांग ले तो ये तो कोई बात ना हुई। वैसे मम्मी खान, तुम पैसे मांगते मांगते दुनिया से रुखसत हो जाओगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उन्होंने नंबर नोट करते वक्त कोई डिजिट आगे पीछे कर दिया हो। मे बी, खैर नंबर तो आता रहता है। वो उन्होंने मुझे उनका अंदाज याद है, अंदाज़ तहरीर याद है अच्छी तरह, क्योंकि मेरे दिल में खूबी थी, एक तरह से बात नापसंद की थी मैंने, लेकिन हो सकता है वो सच्चे रो रहे हो। बात आपकी भी दुरुस्त लगती है कि उनके पास नंबर गलत होगा। उन्होंने कहा मैंने बारहा कोशिश की। तो अगला फिक्रा डॉक्टर साहब को भी याद नहीं, आपको भी याद नहीं, और मेरा ख्याल है हमारी टीम को भी याद नहीं। उन्होंने पता क्या कहा था? आप बंदा चेंज करें सर। अच्छा, तो हो सकता है इनसे कोई मोहब्बत करने वाला, कोई यहाँ का नेटिव हो, जिसे ये पसंद ही ना हो कि ये क्यों कर रहे हैं। तो भाई एक दफ़ा तो अपना नंबर चेक करें, अगर नंबर भी वही है तो फिर आप अपनी लाइन चेक करें, आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम। हो सकता है कि कभी ऐसा होता है कॉल्स पे कॉल, 2-3 कॉल्स ऊपर नीचे मुझे आ जाती हैं, फिर लोग मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं कि जी आपको ये कॉल कर रहा हूँ लेकिन आपका नंबर नहीं मिल रहा, प्लीज़ हमें रिप्लाई करें। दैन इमीडिएटली मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, फिर उनको कॉल बैक कर लेता हूँ। ठीक, तो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई एम कन्विंस्ड सर, मुझे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा जी, और उसमें तो कॉल्स की लॉग भी आ जाती है, उसमें भी आप देख सकते हैं। ऐसा ही है। और मैं कॉल बैक करता हूँ हर बंदे को, ऐसा नहीं है। मेरा लोकल वैसे भी कॉल सारी फ्री है, इंटरनेशनल मैं व्हाट्सएप पे भी फ़ौरन कॉल बैक करता हूँ। अच्छा जी, आसिम साहब आपके लिए अगला सवाल है कि नए कारोबार के लिए हम क्या कर सकते हैं?
जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो यंगस्टर्स जो है चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा भी एक ब्रांड हो या हम भी हमारा कुछ ऐसी पहचानी जाए, हमारी प्रोडक्ट भी दुनिया में पहचानी जाए। ये प्लेटफॉर्म हम उनको मुहैया कर रहे हैं यंगस्टर्स के लिए। आएँ अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे, ब्रांड तभी बनता है जब वो एडवर्टाइज होता है। तो जब आप किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे, अपने ब्रांड को एडवर्टाइज करेंगे, वर्ल्ड नॉन जगह पे उसको दुनिया उसको देखेगी, तभी वो ब्रांड बनेगा। तो एडवर्टाइज होगा तो ब्रांड बनेगा ही। तो उसी से लिंक्ड अगला सवाल कि कामयाब कारोबार वालों के लिए एडवर्टाइजिंग की क्या ज़रूरत? जो लोग ऑलरेडी कामयाब हो जाते हैं वो ये समझते हैं कि बस सब एडवर्टाइजिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, बस वी आर डन। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम, फुटबॉल में आप देखेंगे ऐसे सिर्फ नाम है उनके या सिर्फ लोगो लगे होते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता उनके। बड़े बड़े ऐसे वर्ल्ड नॉन ब्रांड्स हैं जिनके सिर्फ लोगो लगे होते हैं, वो सिर्फ अपना छोटा सा इतना सा लोगो बड़ा सा हाईलाइट करके दिखा रहे थे। बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो है ना वो आज भी अपनी एडवर्टाइजिंग करती हैं। इसके लिए ब्रांड्स को एडवर्टाइजिंग की हमेशा से जरूरत रहती है। मेंटेनेंस के लिए उसको मेंटेनेंस, एक स्टेटस अटेन करना होता है, दूसरा उसको मेंटेन करना। आप अल्टीट्यूड अटेन करते हैं ना, 35,000 फुट की बुलंदी पर अब आप परवाज फरमा रहे हैं, तो आप उसको मेंटेन रखेंगे तो आप उड़ान रखेंगे ना अपनी, वरना आप नीचे आ जाएंगे। एग्जैक्टली। और बिजनेस में तो स्काई इज द लिमिट। ये तो नहीं होता कि आप यहाँ तक पहुँच गए तो ऊपर नहीं जाना आपने। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर एक्सपेंशन। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि देखिए जनाब, मैं बहुत कंटेंट हूँ, मेरे अंदर जो, मैं बड़ा कंप्लेसेंट हूँ। कंटेंटमेंट का आलम यह है कि मैं अब इससे ऊपर जाना नहीं चाहता। वो होगा कि मेरे टाइप का होते हैं, बेशुमार लोग होते हैं, एक ख़ास लेवल पे आ गए ना तो उससे ज़्यादा फिर वो गैर ज़रूरी है, एफर्ट ज़्यादा, और जो ऊपर पैसा है वो गैर ज़रूरी है। तो उनके लिए भी ये गुजारिश है कि आपको, एक तो होता है ब्रांड प्रमोशन, एक होती है सेल्स एनहांसमेंट, और एक होता है कारपोरेट इमेज, जो आपको अपना सिर्फ इमेज बिल्ड करने, एक होता है सिर्फ कारपोरेट इमेज मेंटेन करने के लिए। एक बहुत शानदार बेकरी लाहौर में वो नई खुली थी, उसने उड़ा के रख दिया। और मेरे उनके साथ कल भी मरासम भी थे गवर्नमेंट कॉलेज की निस्बत से। तो कुछ हासदीन ने फैसलाबाद में उनसे मुतल्लिक कुछ उल्टी सीधी फजूल बकवासियात चला दी, जिस पर मुझे बड़ी तप चढ़ी। मैंने फ़ौरन रब्ता किया उनके साथ, तो उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ हासदीन का किया हुआ प्रोपेगेंडा। तो मैंने फिर उन्हें मशवरा दिया था कि आप अपना PR सेक्शन इतना तगड़ा रखें जो विजिलेंट हो, ताकि टू निप द इवल इन द बड। ये भी एक फ़न है, इस बजाय इसके कि कोई लंबा चौड़ा मामला हो जाए तो फिर आप दूसरे रोले में पड़ जाएं, तो उसको ऊपर सर उठाने ही ना दें। आप अपना इमेज जो, और इसका ताल्लुक सिर्फ एडवर्टाइजिंग से नहीं है, ये ओवरऑल अपना ये महकमा ऑन रखना चाहिए। दिस इज व्हाट आई मीन। यस। तो आसिम साहब, फिर ब्रांड्स गलती कहाँ पर करते हैं? मेरा ख्याल है आफ्ताब साहब ने बहुत अच्छा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि जब आप एक 35,000 की फीट पे आप ऑलरेडी फ्लाई कर रहे हैं तो देन यू शुड नॉट कम डाउन टू द लेवल। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मेरा ख्याल है हमारे यहाँ बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो ब्रांड एक्विटी को अहमियत नहीं देते, और वो टैक्स बचाने के चक्कर में अपने ब्रांड से महरूम हो जाते हैं। तो ये जो है ना, शॉर्ट टर्म गेन जो है लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए बहुत ख़तरनाक है। मैं कहता हूँ बड़े खुश नसीब हैं जो R&D पे पैसे खर्चते हैं। अच्छी एक एडवर्टाइजमेंट होती है जो है जैसे अंधी दलेरी होती है ना, खामखा की दलेरी, एक सेंसलेस रैंडम एडवर्टाइजिंग होती है, वो भी गलत है। कुछ लोग टैक्स से बचने के लिए टैक्सेबल जो होता है उसको इधर लगाकर जान छुड़ा लेते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से करें तो ये इतना शानदार काम है कि अब देखें, मैं बड़ी दफ़ा मिसाल दे चुका हूँ कि एक कंपनी जो अपना 45% बजट का R&D पे लगाती है, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो जो पैसा खर्च करते हैं, उसी का फल खाते खाते आज वो एक ऐसा स्टेटस अटेन कर चुके हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ की स्टेट स्टाफ कार्स का जिक्र आएगा तो नेसेसरीली मर्सिडीज का जिक्र आएगा। तो ये मर्सिडीज है जो 45%, वरना 45% कौन स्पेंड करता है भाई? वो करते हैं। रोल्स रॉयस बहुत बड़ी गाड़ी है, बड़ी बाकमाल गाड़ी है, लेकिन उसकी मार्केट ही छोटी सी। मर्सिडीज देखें, हर गली मोहल्ले में आपको मर्सिडीज की, यहाँ तो अंधाधुंध है। यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में हर जगह स्टेटस सिंबल है मर्सिडीज। क्या वजह है? अपना स्टेटस उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, और उसके लिए एडवर्टाइजिंग भी, R&D भी, और देखें अपने लोगों का कितना ख्याल रखते हैं, अपने रनिंग स्लोगन का। टैग लाइन इनकी पहले हुआ करती थी बड़ी इंटरेस्टिंग, मर्सिडीज वाइडन्स द गैप। वो होता है ना कि बड़ा गैप है वर्ल्ड टेक्नोलॉजी और जर्मन टेक्नोलॉजी, तो कहते हैं मर्सिडीज वाइडन्स द गैप।
आजकल और ज़्यादा खूबसूरत है। करंट देखा आपने, द बेस्ट और नथिंग। ओके, ग्रेट। आफ्ताब साहब, आपसे मुखातिब हैं कि मेरा नाम सैयद मुनीबुर रहमान है। मैंने आज तक कोई फिल्म सिनेमा जाकर नहीं देखी। वाह। अब उम्मीद करता हूँ कि आपकी फिल्म सिनेमा जाकर ज़रूर देखूँगा। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर वो तो वो शाबा बहुत है। अच्छा इत्तेफाक देखें कि आप अपनी गोद में ढोलक लेके बैठे हैं। इट वॉज नॉट प्लान्ड। साथ ही आपके लिए मैसेज आया है अरसलान अहमद साहब का, जिनका आपने एक मेल बॉक्स में कमेंट पढ़ लिया था, तो वो आपको उसका जवाब दे रहे हैं, यानी कि बब्बू राना को जवाब दे रहे हैं कि आप जितने पैसे कहेंगे, जितने पैसे डिमांड करेंगे, वो आपको देने के लिए तैयार हैं एज हिज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ढोलक कंपनी। ਹਾਂਜੀ ਬਾ ਠੀਕ ਆ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿੰਨਾ 1000 ਚਾਹੀਦਾ 500 ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਰ ਐਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੁਪਈਆ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾ। साल का या 5 साल का? साल का चक्कर ना दे, महीने का। मेरी बात सुने, ये मैसेज ना मम्मी खां के लिए नहीं आया, ये बब्बू राना के लिए आया। प्लीज कुछ स्टेटस उस बेचारे का मेंटेन रखें आप। वो मैंने गाइड कर दिया है। बब्बू राना ने, नॉट मम्मी खान ने, बब्बू राना ने मुझसे मशवरा मांगा था एंड आई सेड के स्टार्टअप के तौर पे बहुत ही लोएस्ट साइड पे रहते हुए तुम्हें 2.5 मिलियन मांगना चाहिए साल का, और ये तुम दोनों को रिलीफ मिलेगी, तुम्हें भी और उन्हें भी। और इस दौरान 1 या 2 मरतबा वो तुम्हें अगर बुलाएं भी अपने किसी इवेंट में तो जाओ शिरकत करो, फिर तुम्हें अपनी वेबसाइट पे लाएं, जगह जगह तुम्हें प्रमोट करना पड़े उन्हें अपनी हर एक्टिविटी में, क्योंकि हर 15वें दिन तो बब्बू कवाली कर रहा होता है। अब देखें, मैंने आज उसे रिक्वेस्ट की है कि अगर तुम मुझे अच्छा रेट दे दो तो आई विल सेंड यू टू नारायण। वाह। गुस्सा तो मुझे बड़ा चढ़ा है कि मैं इसको भेज रहा हूँ, खुद नहीं जा पा रहा। तो इसलिए ये एक तरह की चलती फिरती एडवर्टाइजिंग है जो कि करनी चाहिए। एंड 2.5 मिलियन इज नथिंग, इट्स पीनट्स। किसी कंपनी जो एक इदारा बना रही है, एक कारखाना लगा रही है, फैक्ट्री लगा रही है, तो बब्बू राना से ज्यादा कौन अच्छी ढोलकी बजाएगा, है ना? जी। पुन्नू दे बब्बू को तो मिल गई 25 लाख सालाना, आपका क्या बनेगा? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ, ਢੋਲ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਾਲਿਆ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਮੀ ਖਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 200 ਚ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੱਬੂ ਚ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੱਬੂ ਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਹੋ ਜਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 25 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਜੇ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿਤੇ ਫੀਲਡ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡ ਜੇ। ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? नहीं पुन्नू, इसमें ऐप क्या है? ਉਹ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਇਸ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਐਡ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੂਤੀਆਂ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो तुम बजा लेते हो? ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਅੱਡੀ ਅੱਛੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ, ਵਿਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਬੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ। ਚੱਲ ਬੋਲੋ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਦਾ 30 ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ, ਜੈਂਟਸ ਗਰਮ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਹੋਦੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਇਸਤਰੀ ਗੈਸ ਵਾਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ, ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ। होती कौन सी? ਹੋਦੀਆਂ ਭਾਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਬਲ ਕੁੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦੀ ਦਾ। 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕਮਾ। उसका नाम बताओ, उसका टेक्निकल नाम बता दो, मैं तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर दिलवा देता हूँ। ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਣ ਆਪਣਾ ਹੋਦੀ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ 10,000। विंच, विंच कहते हैं उसको, विंच। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵਿੰਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਵਿੰਚ ਭਾਣ ਹੋਦੀ ਨੂੰ। हाँ जी, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है और वॉशिंग इंडस्ट्री में भी। ਕਿਆ ਕਰੇ ਹਫਤਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ? मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ मम्मी खान साहब। ਕਿਆ ਕਾਫੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ग्रीन कॉफी या ग्रीन कॉफ़ी केड़ी होती है यार? ग्रीन टी। मैं आज तक ग्रीन कॉफ़ी नहीं देखी। या ब्लैक कॉफी कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? ग्रीन हाँ टी जी, ब्लैक कॉफ़ी, अमेरिकानो इसको कहते हैं, अमेरिकानो। मम्मी खान साहब आप ना पी बैठिएगा, तो की होया? जिस्म पे चीज़ें निकल आएंगी। ਆਹੋ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਪਾਟ ਜਾਈ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਾਜੂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਕਾਵੇ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। गर्मी भी ਉੱਥੇ इंतहा दी है जी। मैं एवरेज हफ्ते में 3 दिन दोपहर के करीब वॉक करता हूँ, तकरीबन 11 बजे, 9:30 भी। यहाँ पर ना इतनी शदीद दोपहर होती है जितनी पाकिस्तान में शिखर दोपहर समझ लें। 9 बजे सूरज अपना काम दिखाना शुरू कर देता है, और लेकिन चूंकि बैक पे होता है, मैंने उधर तौलिया डाला होता है, ऊपर टोपी होती है, कैप होती है, और बहुत खूबसूरत वॉक होती है। उस एक वॉक में आपके अंदर से इतना कुछ निकल जाता है कि आपको प्रॉब्लम
रहता ही कोई नहीं। आजकल रोजाना शाम को इतनी प्यारी हवाएं चलती हैं। ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੌਲੀਆ ਵੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੈਪ ਵੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਦਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਜ਼ੂਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਬਜ਼ੂਕਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਖਾਂ? ਬਜ਼ੂਕਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਜ਼ੂਕਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੱਸ ਪਿਆ ਉਹ ਹੈ। ਯਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਜ਼ਦੀਕੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਲਾਂਤੀਆ क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या कहने, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਰ ਹੈ? उठते साथ ही आपको इतनी बड़ी डील दे दी मैंने, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਬੱਬੂ ਰਾਣੇ ਨੂੰ। तो खुश हुआ करते हैं ना दूसरों की सक्सेस में। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਢਾੜੀ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਢਾੜੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ। ਬੱਬੂ ਖਾਏਗਾ ਜੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ बस। ਹੈਂ? सर, आप खबरहार और मेल बॉक्स में पिछली सदी के गाने चलाते हैं और आपको पता है कि आपके नाजरीन 70% नौजवान हैं। आप हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं? नहीं, ये जो बच्चे होते हैं ना, इनको दो बुरी आदतें होती हैं। एक तो ये टाइम पे खाना नहीं खाते, दूसरा ये दवाई नहीं लेते। ज़बरदस्ती करवानी पड़ती है ना, पेरेंट्स नहीं करवाते, ये भी लाजमी है। ये तो लाजमी है। हमें तो चिरायता इसी तरह पिलाया जाता था। हैव यू एवर हर्ड ऑफ चिरायता? एक कड़वा सा ड्रिंक होता है, कॉफ़ी नुमा। तौबा 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 तौबा। क्यों, क्या है वो? कि आपको कभी मलेरिया नहीं होगा, साल पूरा उससे गुजर जाता था। कड़वा शदीद, वो कोनीन टाइप चीज़ होती है, तो ज़बरदस्ती ये देना पड़ता है। तो ये डोज भी अगर हम नहीं देंगे तो इस जनरेशन को तो पता ही नहीं चलेगा कि म्यूजिक है क्या। जी, कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर कौन थे, शंकर जयकिशन क्या थे। ये बताना पड़ेगा ज़बरदस्ती। जो नहीं सुनता उसको मैं बिठा के, जैसे मैं बिठा के खिलाया करता हूँ ना, यहाँ मेरे सामने बैठो और खाओ, तो खाती है बेचारी। आयशा भी, शानजे भी इसी तरह खाती थी, नेहा भी इसी तरह खाती थी, मेरे बच्चे इसी तरह खाते थे, हम भी इसी तरह खाते थे। मैं बचपन में नहीं खाता था ज़बरदस्ती। मेरे साथ तो हॉस्टल में बड़ा जुल्म करके खिलाया जाता था। मुझे तो मक्खन खिलाया जाता था जो मुझे सख्त नापसंद था। मेरे पेरेंट्स घर से जब भी जाते थे काफ़ी सारा मक्खन। अब देखिए, एक बच्चे के लिए मक्खन और साग जो है इंतहाई अनअट्रैक्टिव चीज़ होती है। देसी मक्खन? देसी मक्खन ही होता है, वलायती मक्खन कौन सा? बटर? वो बटर वो एक ही चीज़ है सारी। नहीं, वो तो बहुत मज़े का होता तो मैं नहीं खाया करता था, तो लेकिन फिर बाद में ऐसी आदत पड़ी कि सुभान अल्लाह, मैं छोड़ता ही नहीं। कल मैंने चिकन पकाया था, बटर में पकाया था, ਓਏ खुद बनाया था मैंने। डिड यू ईट दैट चिकन कल जो था? जी जी। ब्रायलर। मुझे तो वही नशा नहीं उतर रहा जो हमने अलैन में खाया था। ये उसी रेसिपी पे बनाया था, लेकिन बीच में रह गया था मामला कुछ थोड़ा सा। इन्होंने काम पहले शुरू कर दिया, मैं उस तरह बुनाई नहीं वो कर तो बड़ी तसल्ली में। और आपने कोयले पे बनाया, लकड़ी पे बनाया था। कोयले पे सर, कोयले पे। कोयला या लकड़ी हम पकड़ के लेके आए तो बड़ी, उसको आग बुझाने में आपने जो वो फूकनी का इस्तेमाल किया कैसी था ना, फूकनी बनाई कैसी थी? आप देखिए, फूकनी बनाई भी इम्प्रोवाइज थी। और उसको आपने उसको जो ब्लो किया था ना एयर का, वो आम बंदे के बस आम की बात बंदा नहीं है। इस तरह बेरब्त फूंक मारता है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे फूंक मारनी आती है, या आपका रब्त ना टूटे। एग्जैक्टली। और उसके ऊपर जो वो मखनी बारबेक्यू हांडी बनी थी ना, वो सुभान उसका टेस्ट आज तक आई कैन इमेजिन। वो दैट वाज वंडरफुल। मैंने जब भी बनाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा। मैंने इस ट्रिप पे कनाडा फिर से ईद मिलन जो थी उस पर बनाया था। पूछे इनसे जो वहाँ पे मौजूद थे लोग, गुड गुड। वक्त डाल दिया था। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁਨੂ ਖਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਚੋਰੀ ਖਾਈਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਉਂਗਲੀ ਭਰ ਕੇ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਮੰਮੀ ਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਢਾੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਮਾਮਾ ਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇ। ਮਾਮਾ ਮੀ ਹੈ मम्मी? ਕੀ ਹੈ ਪੁੰਨੂ? ਸਾਲਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, मामा कह रहा हो आपको मियाँ? ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੰਮੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮਾਮਾ ਵੇਖ ਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦੇਸੀ ਡਿਆ। ਕੁੱਕੜ ਤੇ अपनी जिद पे मुजर है साला, मुजरत। नहीं रखता बात करने की शेर बनया भाजी। सुभान अल्लाह। अच्छा जी सर, क्या इंग्लिश थिएटर भी हमारे थिएटर्स जैसे होते हैं या कुछ तब्दीली होती है उनमें? नहीं, ये कुछ मुख्तलिफ होता है। बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। इंग्लिश थिएटर किसी ने समझना हो तो शाह शुराबील का थिएटर वो देखे लाहौर में, जब भी मौका मिले, जब कभी आए। वो तो अरसा हो गया, यहाँ से गालिबन दिल बर्दाश्त होके मौसूफ गए हैं, तो आए नहीं। वरना ऐसा ऐसा फैंटम ऑफ, याद है ओपरा? क्या बात है, क्या बात है। और विज़र्ड ऑफ द ऑज, वो भी बड़ा खूबसूरत था। और कराची में भी सुना है ये ट्रेडिशन है, बहुत लाजवाब, बहुत शेक्सपियरियन सोसाइटी इंग्लैंड, तो आज भी वो सारा सिलसिला चलता है। उसका एक छोटा सा अक्स आपको नज़र आता है जब आप शेक्सपियर की रेजिडेंस पे जाते हैं ना, तो वहाँ एक चबूतरा उन्होंने बनाया हुआ है।
और आर्टिस्ट बैठे हैं वहाँ पर, उनके पेरोल पे होते हैं, उनके स्टाफ मेंबर्स जो गेटअप में होते हैं। आप जिसको चाहें कि आपने जो लाइन भी मर्चेंट ऑफ वेनिस की चाहिए ना, तो पोर्शा बैठी होगी, पोर्शा आके आपको परफॉर्म करके बताएगी। तो मैंने ब्रूटस की लाइन सुनी थी जाके। मेखा तेरा एक शिगिर्द कराना की देगा ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਦ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਢੋਲਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਟੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ। यार ये ते से नहीं है भाई, ये दाल से, शहद द ਸ਼ਹਿਦ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਥੱਥੇ ਜਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। अच्छा, जहाँ पे मूवीज का जिक्र हुआ है तो मैं खामोश नहीं रह सकता। आसम मियाँ मैं क्या बात, अच्छा आदमी आसम। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਹੈ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ੇਨ 'ਚ? नहीं कोई आइडिया नहीं, बहुत छड़ दे इस गल। अच्छा वो बात करने लगे हैं, जरा वो सुन लें जी। जहाँ तक मूवीज का जिक्र हुआ तो मैं खामोश नहीं रह सकता। मर्चेंट ऑफ वेनिस और जो फैंटम ऑफ ओपरा और जो विजिट ऑफ द ओज, ये तीनों मूवी, ये क्या शेक्सपियर ने लिखी हैं? ये नहीं, शेक्सपियर की सिर्फ मर्चेंट ऑफ वेनिस है। मर्चेंट ऑफ तो वेनिस कमाल का उसका ड्रामा है, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है, और ये उन चंद ड्रामों में से है जो ट्रेजेडीज नहीं है, गुड। बहुत लाजवाब। और इसमें आप अगर फिल्म देखना चाहें, ये फिल्म नहीं है, ड्रामा है बेसिकली, इसकी मूवीज में भी इनमें एडेप्टेशन है। जी मूवीज तो में उसमें आप वो वाला वर्जन देखिए, क्योंकि बहुत सारों ने बनाई है, जिसमें एक कैरेक्टर शाइलॉक जो बड़ा ही खबीस कैरेक्टर है, वो अल पचिनो ने परफॉर्म किया जिसमें। क्या ओहो, वो तो सही हक अदा किया होगा। जी। वलीद अहमद कहते हैं कि मैं पूरा हफ्ता आपका शो नहीं देखता, मगर छुट्टी वाले दिन सारे इकट्ठे देखता हूँ, फिर ही मज़ा आता है। बिंज वॉचिंग का अपना मजा। अच्छे नवा ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਫਿਲਮ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਟਿਕਟ ਅੱਜ ਵਿਕ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਸੁਣਿਆ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ। जी बड़े बड़े पुराने चल। आप यकीन करें शाजिब मिर्ज़ा साहब, अगर अल्लाह अक्ल देता ना इस मुल्क के मुंतज़मीन को, पंजाब हुकूमत का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर है, अगर उसे अल्लाह अक्ल देता तो शर्तिया मिठे जैसे ड्रामे और वो जन्म जन्म की मैली चादर, ये ऐसे ड्रामे थे जो 20-20 साल, क्या इससे भी ज़्यादा चलते। ऐसा ही। अगर इसको सपोर्ट देते, इसके लिए माहौल साजगार बनाते, इसकी फिल्मिंग ना होने देते, तो कैरेक्टर्स वही रहते, आर्टिस्ट बदलते रहते। जो आज हम में नहीं है उनकी जगह नए आ जाते। वहाँ भी ऐसे है, आप यकीन कीजिए कि वहाँ 3 जनरेशन के आर्टिस्ट चेंज हो चुके हैं, कैरेक्टर वहीं का वहीं है। एगथा क्रिस्टी का जो है द माउस ट्रैप, एगथा क्रिस्टी का कमाल का, और वो जिस बंदे ने किया था उसको मरे हुए 50 साल हो गए, जिसने पहले किया था आज भी चल रहा है। जी अभी तक चल रहा है मिर्जा साहब। कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि मैं भी ऐसा ड्रामा लिखूं, प्रोड्यूस करूं जो 20-30 साल चले? आप यकीन करें, मैंने और नासिर चिन्योटी ने ये प्लान कर लिया था, जिस जगह पर इस वक्त आपका ये क्यू सिनेमा है ना भाई, मैं ये हॉल लेने लगा था, उस वक्त मेरे पास इतनी तगड़ी टीम थी। खान साहब उस वक्त हयात थे और खबरजार की सारी टीम, नासिर चिन्योटी मेरे पास था, आगा माजिद था मेरे पास, बाकी सारे भी, ये बब्बू तो इनमें जूनियर मोस्ट था, रूबी थी उस वक्त हमारे साथ। तो एक ड्रामा मैंने सोचा कि ऐसा लिखूं, अब आप खुद अंदाजा कर लें कि वो कैसा रहता, अब तक चल रहा होता। ऐसा ही। बिल्कुल सही। फिर क्यों नहीं किया सर? बस फिर सारा काम नहीं ना एक बंदा कर सकता, या तो मैं फिर अपना टीवी शो चलाता या वो करता। ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਂਦ ਬਰਾਲ ਭਾਈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਿੱਠੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਡਰਾਮਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ 2 ਸਪੈਲ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਸੀ ਲਾਸਟ ਡੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ये कब की बात है? ये 2015-16 की बात है। नहीं तो अब दोबारा प्लान करें, आपका तो अब अच्छा खासा नाम है, लोग जानते हैं। सर एक गुजारिश है कि हिंदुस्तानी कैरेक्टर जग्गा को सामने लाएं। 19वीं सदी के शुरू में एक हीरो था, बहुत सी फिल्में भी बनी हैं उस पर। हाँ जी, बहुत बड़ा कैरेक्टर है और उसके ऊपर यहाँ भी फिल्में बनी हैं हमारे यहाँ। अभी तो जो काम हाथ में है वही मुकम्मल हो जाए, गनीमत है, बहुत कुछ है करने को।
मेरा बस चले तो मैं हुसैन शाह पे फिल्म बनाऊं, फिर से एक फिल्म पहले बनी हुई है, एक ज़्यादा एम्फसाइज करते हुए बताऊं कि हुसैन शाह के साथ क्या हुआ, फिर मैं ये आपके शहबाज सीनियर के ऊपर फिल्म बनाऊं। ये चक दे इंडिया से 4 हाथ आगे होगी ये फिल्म, लेकिन अकेला एक बंदा क्या करे। क्या करे सर। नागी साहब शो में नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ गए? नागी साहब अलील हैं, उनका ऑपरेशन हो गया प्रोस्टेट का, वो आजकल रेस्ट कर रहे हैं, तो आ जाएंगे फिट होते ही। वो बेचैन है आने के लिए। जी हम उनसे भी ज्यादा बेचैन हैं। आगे साहब रोज एक पीपा पानी दा पी रहे ने, चेक चुक कर दे अपने आप ਨੂੰ रोज। गल साले ऑपरेशन उन्होंने पेंचर वाले को कराया चेक कर रहे हैं। अच्छा जी, हॉस्पिटल वाले सेगमेंट के बारे में है, क्या मैं जान सकता हूँ कि उस प्रोग्राम में आफ्ताब साहब ने कौन सा फैब्रिक पहन रखा है? ये आम वॉश एंड वेयर है, अच्छा वाला, लेकिन कोई खुसूसी कोई ऐसी चीज़ नहीं। और इसके अलावा वैसे बाय द वे मेरे टिकट जो हैं वो आसिम शहजाद साहब भी ख़रीद लेंगे, क्योंकि ये भी फिल्म के बहुत शौकीन हैं। हमारी फिल्म की एडवांस बुकिंग कर चुके हैं ना आप और आपके दोस्त। 100 को बंदे को तो आप हमारी फिल्म ज़रूर दिखाएंगे। अगर तो हमारी फिल्म जिस तरह आप कह रहे हैं तो 100 तो कुछ भी नहीं, 1000 तो मिनिमम। 1000 तो मेरी बुकिंग पकड़ लें आप जी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा जी, साइमा क्या सुना रही हैं आज? डॉक्टर साहिबा आज आप क्या सुनना चाहेंगी? आज आपका कौन सा गाना प्रिपेयर्ड है? आज आप जो भी बताएंगी। ठीक है, बैठक च इंज दियां गल्लां हो रही होंदियां। किसमें? बैठक च बैठ के सहेली तुम सुनाओ कैसी, नहीं तुम सुनाओ। ਉਹ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਲਿਆ औरतां कमरे 'ਚ बैठियां। साथों कानू फेरियां। अच्छा जी, साइमा कह रही हैं कि उन्होंने ये गाना सुनाना है। जी सुनाइए। साथों कानू फेरियां नी अखियां वे बाबुआ अल्लाह करी दूड़िया तरक्कियां वे बाबुआ ओ साथों कानू फेरियां नी अखियां वे बाबुआ अल्लाह करी दूड़िया तरक्कियां वे बाबुआ ओ साथों कानू फेरियां नी अखियां वे बाबुआ लोकां दे सिखाया मल्ला मोड़ ले आए मुख वे लोकां दे सिखाया मल्ला मोड़ ले आए मुख वे सानू भी ते पुछ सानू किन्ना होया दुख वे सानू भी ते पुछ सानू किन्ना होया दुख वे ओ ताने पईयां देंदियां ने सखियां वे बाबुआ अल्लाह कर दूड़िया तरक्कियां वे बाबुआ ओ साथों कानू फेरियां नी अखियां वे बाबुआ। वंडरफुल। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। हम लोग स्टडी कर रहे थे डॉक्टर साहबा। क्या स्टडी कर रहे थे? हम पढ़ रहे थे इंसानियत के इर्तिका में रसगुल्ले का किरदार। बोलो। अच्छा तो 2 महीने ना तो निकल रहा था नहीं शुगर। वो हम पढ़ रहे थे इंसानियत की हुन मैं नहीं कर दस इर्तिका में इंसानी इर्तिका में रसगुल्ले का किरदार। हम पढ़ रहे थे इंसानी इर्तिका में रसगुल्ले का इंतखाब। अल्लाह अल्लाह का किरदार के क्या रोल है? हम पढ़ रहे थे इंसानी इख्तरा में